में इन्नल आलिम वल मुतअल्लिमा मर्रा अला करिया, यहाँ पर लफ्ज मर्रा का लफ्ज इस्तेफाल फरमाया है। हालांकि करा यकरऊ का लफ्ज पढ़ने के माना में आता है, जब कोई पढ़ेगा तब जाकर उसको सवाब मिलेगा। आपके बारे में फरमाया गया कब्रिस्तान पहुंचो फक़रऊ इंदहु यासीन, वहां पर अगर सूरह यासीन आपने पढ़ी या आयतल कुर्सी पढ़ी तो आपके वालिद को सवाब मिलेगा, आपकी वालदा को सवाब मिलेगा, मरहूम ताऊ को सवाब मिलेगा, मरहूम चचा को सवाब मिलेगा, तमाम मुर्दों को सवाब मिलेगा। लेकिन जब उलमा की बात आती है, अल्लाहु अकबर, जब तालिब इल्म की बात आती है, जब पढ़ाने वाले असातिज़ा की बात आती है, तो यहाँ पर क़रा यक़रऊ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया गया, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमा दिया मर्रा अला क़रिया। सुभान अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं सिर्फ ठहर कर पढ़े नहीं, बल्कि सिर्फ ये गुजर जाए तो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम फ इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरतिन तिलकल क़रियतिन 40 यौमा, मेरे आका ने ऐलान फरमाया सिर्फ गुजर जाए तो 40 दिन का अज़ाब अल्लाह कब्रों से उठा लिया करता है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने बड़ी मेहनतें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जब इनकी ज़बानों से दुआएं निकलती हैं अल्लाहु अकबर, कहीं ना कहीं ये फारिग होकर जाएंगे, कुरान सुनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इन्होंने दुआ की ए पाक परवरदिगार आलम, हमें हमारे वालिदैन ने भी पढ़ाया है, और हमारे पढ़ाने में जो मेहनतें अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पर हम पढ़ते थे हमारे खाने वालों ने हमें खाने खिलाए थे, मोहब्बतों के साथ में हमें नवाजा था। ए मेरे रब, मैं दुआ करता हूँ ए पाक परवरदिगार आलम, तू मेरे वालिदैन की उम्रों में भी बरकतें अता फरमा दे, और जिसने मुझे खाना खिलाया था, मोहब्बतों से नवाजा था, ये अल्लाह उसके घरों में बरकतें अता फरमा दे। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहीं ना कहीं मेरा रब इनकी दुआओं को कबूल फरमाकर तुम्हारी तकदीर बदल देगा, तुम्हारी दुनिया भी अच्छी होगी, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइएगा जरा मोहब्बतों के साथ में सुनते हुए चले। माशाअल्लाह, आपने काफी ताउन किया है, मदरसे को भी ताउन कर रहे हैं, मस्जिद को भी ताउन कर रहे हैं, हजरत को भी ताउन किया है। हजरात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आइएगा, तकरीर सुनिएगा, अगर तकरीर अच्छी लगे अल्हम्दुलिल्लाह तो उस पर अमल भी करिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ जरा सुनते हुए चलो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों सुभान अल्लाह, हमें भी माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात, हमें भी नवाज रहे अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी जो है हमारे भाई ताउन कर रहे हैं, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम कबूल फरमाए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने कुरान, जलसा-ए दस्तारबंदी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलबा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फजीलतें बयान की हैं, उलमा के लिए बड़ी फजीलतें से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सदर साहब भी यहाँ पर बैठ गए आकर माशाअल्लाह। हज़रात, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दिल से अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। आइएगा, आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया लोगों, उलमा से मोहब्बतें करनी चाहिए। आज हम सबसे बड़ा शिकार ये है कि आज हमने अपने उलमा से, अपने हुफ़ाज़ से, अपने मुदर्रिसीन से, हज़रात, जब से हमने नफरतें की हैं, हमारे ऊपर परेशानी आई है, आफत व बलियात ने हमें आकर घेरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लैसा मिन उम्मती मन लम यारिफ लालिमना हक़्क़ा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, सरकार फरमाते हैं, हजरत उबादा इब्न सामित अल्लाहु अकबर इसके रावी हैं, फरमाया कि जिसने मेरे आलिम का हक न जाना, जो मेरे आलिम से लड़ा, लैसा मिन उम्मती मन लम यारिफ लालिमना हक़्क़हु, जो आलिम से लड़ा, जो हुफ़ाज़ से लड़ा, अल्लाहु अकबर, जिसने अपने दिलों में नफरतें की है, कजियां की हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जरा मोहब्बतों के
साथ में जुमला सुने, जुमला। अल्लाहू अकबर। जो खमाखा हुफ़ाज़ से नाराजगी रखते हैं, जो आइम्माए मसाजिद को परेशान करते रहते हैं, जो उलमा से नफरतें रखते हैं, आओ जरा ये जुमला सुन लो। अन उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लैसा मिन उम्मती मन लम यारिफ लालिमना हक़्क़हू। मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया, वो मेरी उम्मत से नहीं है जो मेरे उलमा का हक ना पहचाने, जो मेरे उलमा से लड़ता रहे, उलमा से नफरतें करता रहे। वो लोगों उलमा से मोहब्बतें करके देखो, दुनिया भी तुम्हारे कदम चूमेगी। सुभान अल्लाह। आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहू अकबर, लैसा मिन उम्मती मन लम यारिफ लालिमना हक़्क़हू। जिसने मेरे आलिम से लड़ाई की, जिसने मेरे आलिम का हक ना पहचाना। आलिम का हक पहचानने का मतलब यही नहीं है यानी कि उससे लड़ना, मतलब ये है अगर तुम्हारे मदरसे में रहता है, अगर तुम्हारी मसाजिदों के अंदर रहता है, अल्लाहू अकबर, तो उसकी ताज़ीम जरूरी है, उनकी इज्जतें जरूरी है, उनका अदब जरूरी है। इस तरह से अदब करना चाहिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम आकर हाजिर हुए, मेरे आका की बारगाह में आए, जानू अदब तय होकर बैठ गए, अदब के साथ में बैठ गए हैं। आका फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक जानते हो ये कौन है? उमर जानते हो ये कौन है? ला आलम अल्लाहु व रसूलु, हम नहीं जानते, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। मेरे आका ने फरमाया, हादा जिब्राइल, ये जिब्राइल है। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिब्राइल है। बड़े अदब के साथ में बैठे हुए हैं। हाँ, ये अदब के साथ में इसलिए बैठे हुए हैं ताकि तुम सीख जाओ कि जब एक नबी की शान में अल्लाह का फरिश्ता अदब के साथ बैठा है, तुम्हें अदब देने के लिए आया है कि मेरे पैगंबरों की बारगाह में अदब के साथ बैठा जाता है। आने वाले वक्त में उलमा के साथ में जब उलमा आराम कर रहे हो, जब उलमाए किराम आराम कर रहे हो या उलमाए किराम बैठे हुए हो, तो तुम इंसानियत के साथ में आना, तुम अदब के साथ में आना, वो अदब मलहूज लेकर आना जिस अदब के साथ में हजरत जिब्राइल ने आके हमें सिखा दिया है कि ये नबी का दरबार है, तो मेरे आका का दरबार है। अल उलमा उम्मती का अंबिया बनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मतलब ये कि उलमा जो है वो नबी के वारिस हैं। अल्लाहू अकबर। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अल्लाहू अकबर अदब का मकाम ये है, तो आपसे ये भी बतलाया गया कि उलमा भी नबी के वारिस हैं। उलमा ने भी नबियों की वरासत को संभाला है। आप अपने इमाम की बारगाह में आइएगा, अपने मुदर्रिस की बारगाह में आइएगा, अदब के साथ में आइएगा। बहुत सारे आते हैं, आने के बाद में आवाज देते हैं, इमाम साहब किधर गए? अदब लिहाज होना चाहिए, अदब के साथ में आइएगा। अगर अदब है, खुदा की कसम अल्लाह भी राजी है, उसका नबी भी राजी है। उलमा से वाबस्ता हो जाओ, उलमा से मोहब्बतों को सीखो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नादिम एहसानी डंके की चोट पे कह सकता है, चाहे वो हमारी आवाम हो, चाहे वो हमारे सदर साहब हो, चाहे वो अरकान कमेटी वाले हो, चाहे सब के सब हो, एक जुमला याद रख लेना, खुदा की कसम अगर तुमने अपने आइम्मा हज़रात की, अपने इमामों की अगर कदर कर ली, अपने मुदर्रिसों की कदर कर ली, तो आप जन्नती हो, जन्नती। इसलिए क्या हो, मैं बतलाता हुआ चलो। अल्लाहू अकबर। कुरान कहता है, इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम फ़क़ाल इब्नु अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम आलमु बिहिम क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा सयक़ूलूना सलासतुर राबिया। अल्लाहू अकबर। कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमाया, 15वां पारा असहाबे कहफ का जिक्र है। कुरान कहता है कि वो 5 थे, 6वां उनका कुत्ता था, वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। ए मेरा परवरदिगारे आलम, असहाबे कहफ वाले वो तेरे मुक़र्रब बंदे हैं, वो तेरे अज़मत वाले बंदे हैं, मगर मेरे रब कुत्ते का जिक्र कुरान में। अल्लाह ये तो समझ में आ गया हमारे, अल्लाह परवरदिगारे आलम के उलमाए किराम परवरदिगारे आलम के वो जो असहाबे कहफ वाले हैं, अल्लाहू अकबर, दिक़यानूस के जुल्म से, उस जालिम के डर की वजह से, अल्लाहू अकबर, इसलिए कि वो इबादत नहीं करने देता था। अल्लाह का मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत रखते हुए, दिलों में खौफ खुदा रखते हुए, और जब जिसका मतलब ये कि दिल के अंदर अल्लाह का खौफ आ जाता है, वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। जो अल्लाह से डर जाता है
है वो फिर दुनिया में किसी से नहीं डरता है। अल्लाहू अकबर। तो ये तो समझ में आता है, ए मेरे रब तूने उनका जिक्र कर दिया, मगर यहाँ पर लफ्ज़ कुत्ते का जिक्र। आओ उलमा की तफसीर पढ़े, आओ मेरे मुरादाबाद की शान हुजूर सदरुल्लाह फादिल की तफसीर पढ़े, कंजुल इरफान पढ़े, खुदा की कसम पता चल जाएगा। हमारे उलमा ने बयान किया, असहाबे कहफ वाले तो जन्नती है ही, मगर कुत्ता उसने वफादारी की उलमा के साथ में, उसने वफादारी की है उन मुकद्दस उलमा के साथ में, अल्लाह के नेक बंदों के साथ में। नुक्ता दे दिया मेरे रब ने कुरान मुकद्दस के अंदर कि जब असहाबे कहफ वालों से मोहब्बत करके एक जानवर, एक कुत्ता जन्नती हो सकता है, जन्नती, तो तुम तो मेरे नबी के उम्मती हो, मेरी अशरफुल मखलूकात में शामिल हो। जब कुत्ता जन्नती हो सकता है उलमा से मोहब्बत करके, और अगर तुमने मोहब्बत कर ली तुम्हारी दुनिया भी अच्छी होगी, तुम्हारी आखिरत। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, अल्लाह के वलियों की शान, जमाना है उनके दर का मेहमान, रज़बियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हमारे स्टेज वालों की जिम्मेदारी है ये सब? चलिए कोई बात नहीं है। हजरत अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा मोहब्बत के साथ में सुनते हुए चलो। हजरत अजीब मामला है, अगर मतलब ये कि कहीं भी जा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, नमाज पढ़ के जरा सी भी अगर कोई चीज दिख रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे कारी नसीम साहब ने बोल दिया हो या मुझसे अहले स्टेज ने इशारा कर दिया हो, लोगों इसलिए कि ये जलसा उसी ताल्लुक से है, ये बच्चे पढ़े हैं मदरसे में, आप लोगों ने ताउन किया है। हजरत काबिल हम्द हैं कमेटी वाले, काबिल से सदर हजरात, अल्लाहु अकबर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और सबसे ज्यादा काबिल सताइश है कारी नसीम साहब, इसलिए कि इन्होंने इल्म को दिया है। मैं एक बात आपको बतलाऊं, आपने बच्चे की पैदाइश फरमाई, वालिदैन ने बच्चे को पाला, वालिदैन बच्चे को रोटी खिला रहे हैं, मगर देखिएगा, एक ये देखिएगा कि उस्ताद और वालिदैन में फर्क कितना होता है। आप अपने बच्चे को पालते हैं, बहुत बड़ी बात है, वालदा माजिदा अपने जिगर से खून के कतरे पिलाती है, दूध के कतरे पिलाती है। कुरान कहता है वल वालिदातु युर्दीना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मर रदा। कुरान ऐलान कर रहा है कि माँ अपने कलेजे से 30 महीने तक दूध के कतरे पिलाती है। अल्लाहु अकबर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये पालना बहुत मुश्किल का है, बहुत सख्त पालना है, इसलिए कि माँ पैदाइश के वक्त में कमजोर पड़ जाती है, लागर पड़ जाती है, मगर जब रोता है लगते जिगर तो माँ से देखा नहीं जाता। मगर लोगों जब वो बड़ा होता है तो फिर उसको फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, फिर उसको खाना खिलाया जाता है। मगर एक बात याद रख लेना हजरात, पानी पिलाएंगे जिस्म बढ़ेगा, खाना खिलाएंगे जिस्म बढ़ेगा, दूध माँ पिलाएगी बच्चे का जिस्म बढ़ेगा। मगर लोगों में ये कहना चाहता हूँ, ये जिस्म इंसान का रूह के सामने बेकार पड़ जाता है। तुम अपने बच्चों को खाना खिलाकर जिस्म पालते हो, मगर उस्ताद मोहतरम कारी नसीम साहब किबला, खुदा की कसम, जब हम फजर में सोते रहते हैं, इशा में सोते रहते हैं, अल्लाहु अकबर, दुनिया सो रही है, बच्चा उठ रहा है, बेटा उठो, रात की मेहनतें देखो, सुबह की मेहनतें देखो, कभी सबक का पारा सुनाया जा रहा है, कभी पिछला पारा सुनाया जा रहा है, बच्चों पढ़ो यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, कभी सूरह मुल्क पढ़ी जा रही है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहु अकबर, ये किस वक्त पढ़ा जा रहा है? अल्लाहु अकबर, परिंदे चहचहाना शुरू हो गए हैं, फजर का सुहाना मौसम है, आप तो सोते रहते हो। अमा मुबारकबाद है आपके बच्चों के लिए कि तुमने तो जिस्म पाल दिया और उस्ताद ने मेहनत करके तुम्हारे बच्चों की रूहों को पाल दिया है। कल कब्र में हिसाब जो होना है, हश्र में हिसाब होना है, जिस्म से नहीं होगा, रूह से होगा। इसलिए कि तुमने जिस्म पाला है और कारी नसीम साहब किबला ने तुम्हारे बच्चों की रूह। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, जलसाए दस्तारबंदी, उलमा अहले सुन्नत। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बुखारी शरीफ की हदीस सुनते हुए चले। आओ मैं ये भी साबित कर दूं। अल्लाहु अकबर, जुमला सुने, बड़ा प्यारा जुमला है। नजरतुन इला वजहिल आलिम खैरुम मिन इबादतिस सना सियामिहा व क़ियामिहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बुखारी शरीफ के अल्फाज है, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नजरतुन इला वजहिल आलिम खैरुम मिन इबादति सना सियामिहा व क़ियामिहा। अल्लाहु अकबर। जब इसका तर्जुमा किया जाता है, जब इसका ट्रांसलेशन किया जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है। या रसूल अल्लाह, उलमाए किराम के बारे में आपने इतनी खुशखबरियां अता की है। आका फरमाते हैं, जो आलिम रब्बानी है, जो अमल करने वाला है, जो मुबारक आलिम है। अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते, नजरतुन इला वजहिल आलिम खैरुम मिन इबादति सना सियामिहा व क़ियामिहा। मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया, कोई एक आम आदमी है, वो रातों दिन नमाज तहज्जुद पढ़े, साल में साल भर के नफली रोजे रखता रहे। अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वालिदैन की खिदमत करता रहे, जाश पढ़े, अव्वाबीन पढ़े, सलातुत तस्बीह पढ़े, तमाम के तमाम नमाजें पढ़ता रहे। कोई ये ना समझे ये कैसे हो सकता है, ये मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया। मुस्तफा ने, एक शख्स है रातों रात नफली इबादत करे, नफली रोजे साल भर तक रखता रहे, मगर उसकी इबादत में, उसकी रियाजत में इतना मजा नहीं आए। आका फरमाते, नजरतुन इला वजहिल आलिम खैरुम मिन इबादति सना। आलिम रब्बानी, अल्लाहु अकबर, जो तुम्हारे बच्चों की रूहों को पालते हैं, जो तुम्हारे बच्चों की ताजगियों को जिंदा करते हैं, एक लम्हे के लिए, एक घंटे के लिए नहीं, एक मिनट के लिए नहीं, एक लम्हे के लिए आलिम के चेहरे को सिर्फ देख लेना, सिर्फ देख लेना। आका फरमाते, एक साल की नफली इबादत एक तरफ है और आलिम के चेहरे को देखना इबादत एक तरफ है। अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज उलमा से हिकारत दी जाती है, आज लोग खुद ब खुद तासुब करने लगते हैं। एक बात याद रख लेना मेरे भाइयों, हज़रात हम एक न एक मुक्तदी है। मैं भी अपने इमाम का मुक्तदी हूँ, कारी नसीम साहब अपने गांव के अपने इमाम के मुक्तदी है। यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, आप कारी नसीम साहब के मुक्तदी है। याद रख लेना, खुदा की कसम, जिसने दिलों के अंदर उलमा से बुग़्ज़ रखा, उलमा से अंदरूनी हिकारत की निगाहों से देखा, चाहे वो करोड़ों रुपए में मेहनत कर ले, अरबों खरबों रुपया कमा ले, दिली सुकून नहीं मिल सकता। दिली सुकून मिलता है तो उलमा से मोहब्बत करके मिलता है, इनके सीनों से वाबस्ता हो। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत फैज़ाने कुरान। हज़रात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा देखो तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हज़रात आज हमारे मतलब ये कि इन हुफ़ाज़ के वालिदैन ने, किसी के भाई ने, किसी के वालिद ने, किसी की वालदा ने, किसी की बहन ने 2000 दिए, 10,000 दिए, 5,000 दिए। देने के बाद में ये मत सोच लेना हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, इससे बड़ा एहसान अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम तुम्हारे लिए कयामत के दिन तैयार कर दिया है। मेरे आका फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, मन कर अल कुरान वामिला बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन ताजन यौमल क़ियामा ज़ूहु अहसनु मिन ज़ूइश शम्सी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया। मेरे आका ऐलान फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ के अमल कर लिया, आज दुनिया के अंदर पैसों से नवाज रहे हैं, मगर इससे भी कहीं ज्यादा आपके लिए फजीलत का हकदार बना दिया है। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, जिनके बच्चों ने दुनिया में कुरान को हिफ्ज कर लिया, अपने सीनों में महफूज कर लिया, खुदा की कसम कुरान का महफूज करना कोई मजाक बात नहीं है, कुरान को सीने में रखना कोई मजाक बात नहीं है। अल्लाहु अकबर। पहले किताबें आई, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, सहीफे है। नबियों के अलावा 1,000 की उम्र भी हुई, 800 साल की उम्र भी हुई, 500 साल की उम्र भी हुई, 400 साल की उम्र भी हुई, मगर याद रखो इंजील के हाफिज अगर थे तो अकेले पैगंबर ईसा थे। दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी किताब के हाफिज हैं। तौरात के हाफिज अगर कोई था तो वो मूसा पैगंबर है, आपके भाई हारून है, मगर तीसरा आदमी लफ्ज ब लफ्ज तौरात का हाफिज ना बन सका, इंजील का हाफिज ना बन सका। दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर के अलावा वो आपका तमाम मतलब ये कि हमारी जवारी आपके ईमान वाले कोई पूरी मतलब ये कि ज़बूर को याद ना कर सका, मगर वारे बा मुस्तफा सुभान अल्लाह, अल्लाह की मुकद्दस किताब। कौन सी किताब? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसमें जर्रा बराबर कजी नहीं है, जिसमें जर्रा बराबर शक नहीं है। बहुत सारे
सारे जालिम आए, कुरान की आयतों में तरमीम कर दी जाए, कुरान की आयतों को हटा दिया जाए, कुरान की आयतों को यूं कर दिया जाए। मैं तो नापाकों का इस मुबारक स्टेज पे नाम लेना भी पसंद नहीं करता। इतना कह के गुजर जाना चाहेगा नादिम एहसानी। हर दौर में हमला हुआ, कुरान मुकद्दस पे हमला हुआ, मगर याद रख लो पहले की किताबों का जिम्मा किसी ने नहीं लिया। जब अल्लाह ने कुरान उतारा तो कुरान की जिम्मेदारी अपने बंदों के लिए नहीं छोड़ी, हुफ्फाज के लिए नहीं छोड़ी, उलमा के लिए नहीं छोड़ी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुरान को नाजिल करने वाले भी हम हैं, उसकी हिफाजत करने क्या वाले। बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, जलसाए दस्तार बंदी, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस इस्लामिया। कोई हाफिज न बन सका, कोई हाफिज न बन सका उन किताबों का। अल्लाहु अकबर। मगर ये मेरे मुस्तफा का मौजज़ा देखिए, ये अल्लाह का करम देखिए कि तुम्हारी मसाजिदों के अंदर अल्लाहु अकबर। आज मतलब ये कि सूरज आज ये चांद दिख चुका है, एक महीने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह रमजानुल मुबारक का मतलब ये कि चांद नजर आ जाएगा। यही मुबारक बच्चे, किसी की उम्र 10 साल है, किसी की उम्र 12 साल है, किसी की उम्र 14 साल है। अल्लाहु अकबर। लफ्ज बलफ्ज उन किताबों का हाफिज ना बन सका। अल्लाहु अकबर। अब किसी की 60 साल की उम्र है, किसी की 50 साल की है, किसी की 40 साल की है, किसी की 60 साल की है। इंसान 70 साल पे जाके मिसाल के तौर पर खत्म हो जाता है। पहले किसी की 400 साल की, किसी की 800 साल की, किसी की 1000 साल की, मगर कोई किताब का हाफिज ना बन सका। ये अल्लाह की अता है अपने नबी के लिए कि अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा कुरान, इतना मुअज्जज कुरान। अल्लाहु अकबर। जरा देखिए तो सही, ये बच्चे हैं मुसल्लों पर पहुंचेंगे। 10 साल का बच्चा, तुम उनके पीछे खड़े हो, अपने सीने में लिए कुरान पढ़ रहा है, कुरान 300 पारे पढ़ रहा है। ये भी उसको पता है कहां सजदा करना है, कहां रुकू करना है, 20 रकातों में कितना पारा लेना है, उसको कैसे तकसीम करना है, सजदा कहां है, आयत कहां है, किस जगह पर वक्फ लाजिम है, कौन सी आयत मतलब ये कि तोय की है, कौन सी आयत जिम की है, कौन सी आयत लाम की है। खुदा की कसम 10 साल के सीनों में अगर कुरान महफूज किया, ये हमारी औकात नहीं, हमारी बस की बात नहीं, ये तो रब का करम है, मुस्तफा की अता है, ये मेरे मुस्तफा का मौजज़ा है। कुरान जिंदाबाद, मुस्तफा का पैगाम। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइएगा जरा। अल्लाहु अकबर। मगर क्या आपने तो बस मोबाइल को देख लिया, आपने तो अखबार को देख लिया। ये नौजवान कभी कुरान पढ़ने की आदत तो डालता, कभी तफसीर पढ़ने की आदत तो डालता। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान बड़ी अज़मत वाला है। कुरान कहता है हुदल लिन्नास, ये तमाम लोगों की रिश्तों हिदायत के लिए आया है। अल्लाहु अकबर। आज साइंस जितनी तरक्की कर रही है, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस ट्रेन की आवाज आ रही है, ट्रेन का हॉर्न की आवाज आ रही है। इतनी बड़ी ट्रेन है, तुम समझोगे एक जरा सी जगह पर बैठ कर चलाने वाला कैसे चला रहा है, इसको बनाया कैसे होगा, लोहा कैसे बना, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर कैसे बना, इतना बड़ा हवाई जहाज कि वो गिर नहीं रहा है, वो कैसे बन रहा है। अल्लाहु अकबर। बाइक को किसने दी है, मारुतियां किसने दी है, मोटरसाइकिलें किसने दी है। आओ रब का कुरान पढ़ो। अल्लाह फरमाता है वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वजीना व यखलुकु मा ला तालमून। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ए मेरे बंदो, आज मैंने तुम्हें खिच्चर दिए हैं, आज मैंने तुम्हारे सफर के लिए, तुम्हारी जीनत के लिए, ताकि तुम्हारे पैर में कांटा ना चुभ जाए। तुम सफर करो खिच्चरों पे, तुम सफर करो घोड़ों पर। एक वक्त आएगा जब तुम तरक्की करोगे तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल से नवाजूंगा, मैं तुम्हें ट्रक से नवाजूंगा, मैं तुम्हें हवाई जहाज से नवाजूंगा। आज दुनिया चक्कर में पड़ गई, हैरत में रह गई मेरे राब, ये आसमान पे उड़ने वाला इतना भारी हेलीकॉप्टर गिरता क्यों नहीं। तू हेलीकॉप्टर पर मत जा। 29वां पारा सूरह मुल्क, सूरह तबारकल्लज़ी, अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाता है अवलम यरौ इला तैर फौकहुम साफातिन व यक़बिदना मा युमसिकुहुन्ना
तैरा इल्ला रहमान। अल्लाह फरमाता है उड़ते हुए हवाई जहाज को बाद में देखना, उड़ते हुए चीलों को, उड़ते हुए तमाम मतलब ये कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो रॉकेट हो, इनको बाद में देखना। अल्लाह फरमाता अवलम यरौ इला तैर, अपनी आंखों को उठा, माथे को उठा और देख, चील को देख, कौवे को देख, ये कैसे कभी तो अपने पड़ों को सकेरते हैं, कभी फैला देते हैं। अवलम यरौ इला तैर फौकहुम साफाति व यकबिदना, मगर ये गिरते नहीं है, इन्हें रोकता कौन है? इतनी ऊपर कबूतर उड़ गया मगर कबूतर ना गिरा, इनको रोका किसने? इल्ला रहमान। उड़ाने वाला भी अल्लाह है, रोकने वाला भी अल्लाह है। जब अल्लाह परिंदों को रोक सकता है तो अल्लाह ने कुरान में ये भी दे दिया, तुम इल्म हासिल करो, कुरान को रिसर्च करो। आज हमने तुम्हें खिच्चर दिया है, कल हम तुम्हें आसमान में उड़ा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हमारे रजा की चलती है रेल, नबी से हेज कर गौसो ख्वाजा से है मेल, नजदिया टिकट ले ले वरना पहुंचा देगी जेल। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बताइएगा इंसान ने ये सोचा यार इतना बड़ा हेलीकॉप्टर, इतना बड़ा जहाज 400 आदमियों को लेकर जाता, गिरता नहीं है। इंसान तू उस पे ताज्जुब मत कर, अगर उसको भी रोका है तो मेरे रब ने रोका। अवलम यरौ इला तैरि फौकहुम साफात, अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, 29वां पारा रब फरमा रहा है, जरा गौर व फिक्र तो करो, देखो तो सही, परिंदे को उड़ता हुआ देखो, ऊपर है, कभी पर समेटता है, कभी बिछाता है, कभी खड़ा करता है, मगर गिरता नहीं। रोका किसने? इल्ला रहमान, अल्लाह ने रोका, अल्लाह ने रोका। लोगों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा कहने का मतलब ये है, अल्लाहु अकबर, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हुफ़ाज़े किराम है अल्हम्दुलिल्लाह, इनके सीनों में कुरान महफूज हुआ। कुरान को हल्का मत जानना, कुरान इतनी भारी भी चीज है। कुरान फरमाता लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, मेरे रब ने जब कुरान को पहाड़ पे उतारना चाहा तो पहाड़ रोना शुरू हो गया। ए मेरे रब, मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं, इतनी हिम्मत और जसारत नहीं जो तेरे कुरान का बोझ उठा सकूं, जो तेरे कुरान का बोझ संभाल सकूं। अल्लाहु अकबर। जमीन ने इनकार कर दिया, आसमान ने इनकार कर दिया। अल्लाहु अकबर। बताइएगा जमीन ने अपने कलेजे पे कितने भारी भारी पहाड़ों को रोक रखा है, कितने भारी भारी पहाड़ों को, मगर जब कुरान की बात आई तो जमीन रो पड़ी, आसमान ने इनकार कर दिया। मौला हम तेरा कुरान का बोझ ना उठा सकेंगे, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। हम 10 साल के सीनों में कुरान महफूज करना ये मेरे रसूल का खुला मौजज़ा है, खुला मौजज़ा, वरना किसी के बस की बात नहीं थी कि कुरान जैसी मुकद्दस अज़मत किताब को हमारे सीने कहाँ महफूज कर लेते। मेरे रब का करम है कि हमारे सीनों में कुरान महफूज। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी कुरान की फजीलत आ गई, इसी कुरान की बरकतें आ गई। अल्लाहु अकबर। व इन्नल मलाइकता लतज़ु अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिम लियस्तगफिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि हत्तल हितान फिल मा। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जब ये तालिब इल्म अपने घर से चलता है पढ़ने के लिए, जब इसका वालिद लेके चलता है, अल्लाह फरमाता है मेरे जिब्राइल, मेरा बंदा, मेरे रसूल का ये उम्मती मकतब में जा रहा है, मदरसे में जा रहा है, अपने नूरानी पर बिछा लो कहीं इसके पैर में कांटा ना लग जाए। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया में बतलाना चाहूंगा, तालिब इल्म से ज्यादा अल्लाहु अकबर फजीलत किसकी हो सकती है? हमसे ज्यादा फजीलत तालिब इल्म की है, आलिम से ज्यादा फजीलत तालिब इल्म की है, हाजी से ज्यादा तालिब इल्म की फजीलत है। मगर आज ये भी देखा जाता है मस्जिदों के अंदर कुछ हाजी लोग होते हैं, मस्जिदों के अंदर बस्ती वाले होते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को अहमियत नहीं देते। अमा सबसे ज्यादा अगर अहमियत के हामिल हैं तो ये बच्चे हैं। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया कि फरिश्ते इनके नीचे कदम बिछाते हैं, पैर मतलब ये कि पर बिछा देते हैं। आओ मैं एक बात बतलाते हुए चलूं, आज कोई नेता आता है, हमारे मतलब ये कि वजीर आजम का आना होता है, अल्लाहु अकबर, ये किसी मंत्री का आना होता है, कालीनें बिछाई जाती है, उम्दा उम्दा होटल सजाए जाते हैं, पहले से आने के बाद में होटलों को सजा दिया जाता है। मुझे याद
याद है, लमसम 3-4 साल का वाकया है। अल्लाह अकबर, अमेरिका से ट्रम्प की बेटी इवाका ट्रम्प हैदराबाद के लिए आई है। अल्लाह अकबर, आने के बाद में 500 करोड़ रुपए में होटल को सजाया गया। 500 करोड़ रुपए में, कितना 500 करोड़ रुपए में होटल को सजाया गया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कैसे कालीनों का इंतजाम किया गया होगा, कैसी मसनदों का इंतजाम किया गया होगा, कैसे होटल का इंतजाम किया गया होगा, कैसे खानाओं का इंतजाम किया होगा। मगर मैंने कहा आलम तसव्वुर में नाज़िम एहसानी बोला, या रसूल अल्लाह, क्या इससे भी ज्यादा किसी की अज़मत है? या रसूल अल्लाह, क्या इन कालीनों से अच्छी भी कोई कालीन है? तो अल्लाहु अकबर आवाज आई, ये कालीन कुछ नहीं है, ये तो बेकार है, ये तो दुनियावी कालीन है। जब एक मदरसे का बच्चा पढ़ने के लिए चलता है तो कालीन नहीं, मुकद्दस फरिश्तों के पर बिछाए जाते हैं, उनको परों पे उठा लिया जाता है। कोई दुनिया का नेता इनके खाक के कदमों की खाक जो होती है उनकी खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। कुरान जिंदाबाद, मुस्तफा की हदीस जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, चला है सुन्नियों का रेला, नजदीक भागा लेकर बढ़िया कांधे पे थैला, हमें है अपने नबी से लगन, नजदीक है जलन, नजदीक थैले में है आलू और बैगन। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बतलाते हुए चलूं, आओ जरा मोहब्बतों के साथ में आओ। लोगों, अगर दुनिया में तरक्की करनी है, अपने दिलों के अंदर अगर सुकून रखना है, आज नाज़िम एहसानी का पैगाम अपने घरों तक लेके जाओ, अपनी गलियों तक लेके जाओ, अपने मुक्तदियों तक लेके जाओ, अपने भाइयों तक लेके जाओ और पैगाम पहुंचा दो। दुनिया में कभी खुशहाल नहीं हो सकते, दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकते। उलमा से अगर बुग़्ज़ रखा, आज तक इतिहास में वो कभी बढ़ ना सका, न दौलत में, न इज्जत में, न शोहरत में। जिसने उलमा को गालियां दी हो, जिसने उलमा को बुरा कहा हो, इज्जतें उसी के लिए है जिन्होंने उलमा की इज्जतें की है। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के उम्मतियों के लिए। वो उम्मती जो दीन के वारिस है, जो दीन के सिपाही है, जो दीन के तलबगार है, ये जो दीन के सिपाही बैठे हैं, ये जो दीन के सिपाही बैठे हैं, इज्जत अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के नाइबों के लिए है। इज्जत अगर चाहते हो तो उलमा की कदर करना सीख लो। याद रख लेना, तुम्हारी दुनिया भी अच्छी होगी, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी होगी। नारे